भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए गोबरवाही पुलिस ने एक अनोखी पहल करते हुए जागर नशा मुक्ति चाह अभियान के अंतर्गत जन जागृति रैली का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में और पुलिस निरीक्षक शरद शिवाले के नेतृत्व में यह रैली बुट्टी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से आयोजित की गई। रैली का उद्देश्य समाज, विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को व्यसन मुक्ति की दिशा में प्रेरित करना था। रैली का आयोजन 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे किया गया। बुट्टी हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालकर नशे के खिलाफ जोरदार घोषणाएं दी। नशा छोड़ो, जीवन संवारो, गुटखा नहीं, ज्ञान चाहिए जैसे नारों ने गाँव वासियों का ध्यान खींचा और समाज में नशा मुक्ति को लेकर नई चेतना जागृत की। इस रैली में गाँव के सरपंच, पुलिस पाटिल और विभिन्न सामाजिक घटकों के मान्यवरों ने भी सहभाग लेकर अभियान को समर्थन दिया। रैली केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन न होकर व्यसन के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दी। रैली के समापन पर पुलिस निरीक्षक शरद शिवाले ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और नशे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्परिणामों पर विस्तृत से मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं, भविष्य और समाज को भी बर्बाद करता है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर देते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने आचरण और संस्कारों से समाज में सकारात्मक पहचान बनाएं। इस रैली की सफलता में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। पुलिस निरीक्षक निवृत्ति गीते, हवालदार मंगेश पेंदाम, किशोर खोबरागडे, नितिन राठौड़ और संदीप उइके ने कार्यक्रम की रूपरेखा को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया और विद्यार्थियों को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। शैक्षणिक स्तर पर बुट्टी हाई स्कूल के मुख्याध्यापक जितेंद्र चिरवतकर के नेतृत्व में शिक्षकों ने भी अभियान को पूर्ण सहयोग दिया। शिक्षक राजेश के, वैशाली हटवार, तेज बहादुर यादव, अनिल आष्टनकर, सुरेश बोंद्रे, पंजाब राठौड़, लक्ष्मी मते, ज्योति लांजेवार, सिमरन चौधरी, देवेंद्र शेंडे और परमेश्वर देशमुख ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर रैली को जन आंदोलन का रूप दिया। मकान से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहे आरोपी पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई की। पुलिस कर्मियों ने शराब के अवैध अड्डे पर छापा मारकर कुल 3,780 रुपए की देशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई 22 जुलाई की रात 8:30 बजे के दौरान तहसील के राजनी गाँव में की गयी। लाखांदो तहसील के राजनी ग्राम निवासी आरोपी गणेश कोंडैया तालापल्लीवार, उम्र 35 वर्ष, अवैध तरीके से रात के समय शराब बिक्री करने की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा को मिली। पुलिस ने राजनी गांव परिसर में गश्त के दौरान आरोपी के मकान पर छापा मारा। आरोपी गणेश कोंडैया तालापल्लीवार अपने मकान में अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री करते हुए मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसके पास से कुल 3,780 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले की आगे की जाँच थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में शुरू है। सोनोग्राफी के दौरान नाबालिग पर अत्याचार करने के मामले में फरार आरोपी डॉक्टर देवेश अग्रवाल के खिलाफ घटना के 14 दिन के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करना शुरू किया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार डॉक्टर के विदेश और अन्य बाहरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। डॉक्टर अग्रवाल के बैंक खाते ब्लॉक कर अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। साकोली शहर में मौजूद श्याम अस्पताल के डॉक्टर देवेश अग्रवाल के खिलाफ 10 जुलाई को नाबालिग लड़की की शिकायत पर सोनोग्राफी के दौरान अत्याचार करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी डॉक्टर देवेश अग्रवाल पुलिस की कार्रवाई के पहले ही फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। डॉक्टर के सौंदर्य स्थित अस्पताल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही आरोपी डॉक्टर की तलाशी के लिए 7 टीमें तैयार की गयी। साथ ही डॉक्टर का वैद्यकीय लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने फरार आरोपी डॉक्टर देवेश अग्रवाल की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखने का ऐलान किया है। ऐसे में डॉक्टर की जानकारी रहने पर सूचना देने का आह्वान पुलिस विभाग ने किया है।
आज बच्चू कडू के नेतृत्व में किए गए महाराष्ट्र चक्का जाम आंदोलन को भंडारा जिले से भी व्यापक समर्थन मिला। इस आंदोलन में दिव्यांग, किसान और खेत मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बंदोबस्त किया था, लेकिन प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश वंजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गनीमी कावा अपनाते हुए आंदोलन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आंदोलन के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें 2 घंटे तक जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में रखा गया। आंदोलन के दौरान किसानों और मजदूरों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में किसानों की कर्ज माफी की निश्चित तारीख घोषित करना, खेती से जुड़े कामों को रोजगार हमी योजना के तहत लाना, दिव्यांगों के मानधन में बढ़ोतरी, धान को सरसकट बोनस देना, खेत मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं बनाना और मछुआरों के लिए योजनाएं तैयार कर उन्हीं को टेंडर देना जैसी बातें शामिल थी। इस आंदोलन में जिले भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन स्थल पर रमेश कारेमोरे, जयेंद्र देशपांडे, एजाज अली, भाऊ कातोरे, विनोद वंजारी, रवि मने, सुनील कहालकर, योगेश घाटबांधे सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के नीतियों के विरोध में यह आंदोलन शांतिपूर्वक लेकिन प्रभावशाली ढंग से संपन्न हुआ, जिससे कुछ समय के लिए भंडारा नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात पूर्णतः बाधित रहा। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर देश के आने वाली पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह से निर्भर होता है। ऐसे में भंडारा जिला परिषद के शिक्षा विभाग को फिलहाल रिक्त पदों का ग्रहण लगा है, जिससे अध्यापन से लेकर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्य प्रभावित हुए हैं। जिले के शिक्षा विभाग में 3,385 पद मंजूर है, जिसमें से कुल 802 पद रिक्त होने के कारण अध्यापन से लेकर शिक्षा विभाग के विभिन्न उपक्रम चलाने में दिक्कतें आ रही है। इस रिक्त पदों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी समेत शिक्षकों के रिक्त पदों का समावेश है। एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न उपक्रम चलाने का काम शिक्षकों के साथ अधिकारी समग्र शिक्षा विभाग सभी को सौंप रही है। जिले में कुल 1290 शालाएं है, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शालाओं का समावेश है। भंडारा जिला परिषद के अंतर्गत शिक्षा विभाग में 3,385 पद मंजूर है, जिनमें से 2,583 पद भरे हैं। इसमें जिला परिषद के कार्यकालीन विभाग में मंजूर 54 पदों में से 10 रिक्त पदों का भी समावेश है। ऐसे में कुल 802 पद रिक्त होने के कारण अध्यापन, मूल्याधिष्ठित शिक्षा से लेकर विभिन्न उपक्रम प्रभावी ढंग से चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भंडारा जिले में इस वर्ष अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हो पाई है। परिणामवश जुलाई माह में भी मई जैसी गर्मी को महसूस करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जुलाई तक जिले में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके बाद 27 तक जमकर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जिले में बुधवार दोपहर को फुहारे बरसी। जिले में इस बार जुलाई माह के पहले 2 सप्ताह के बाद जमकर गर्मी होने लगी। अभी भी जिले में गर्मी के हालत बने हुए है, जिसके चलते किसानों के साथ साथ आम नागरिक भी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारिश के अभाव में कृषि कार्य पूरी तरह अटके हुए हैं। बुधवार 23 जुलाई की सुबह गर्मी और उमस बनी रही। दोपहर के समय हल्की बारिश हुई, बाद में मौसम सामान्य बना रहा। नागरिकों को ग्रीष्मकाल की तरह पंखे और कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश नहीं हुई तो सूखा, अकाल जैसे हालत निर्माण हो सकते हैं। इससे सभी को परेशानी हो सकती है, लेकिन मानसून विभाग के अनुसार 4 दिनों में मौसम बदलकर पर्याप्त बारिश हो सकती है।